वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद सरिता। टेंस का क्लास जारी रखते हुए आज का हमारा क्लास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। गाइस, इस टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्य हेतु करते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पूर्व भूतकाल से लगातार जारी थे, अर्थात भूतकाल में ही कोई काम थोड़ी देर पहले से ही किया जा रहा होता है, तो ऐसे ही वाक्य हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। इस वाक्य में आप क्या देख पा रहे होंगे कि राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था, अर्थात 2 घंटे पहले से ही वो टीवी देख रहा था। और था है, इट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए ऐसे वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। तो राम हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। इसी तरह राम 2 बजे से टीवी देख रहा था, तो राम हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। इस दोनों वाक्य में क्या डिफरेंस है? एक में 2 घंटे से है और दूसरे में 2 बजे से है। तो 2 घंटे से के लिए 4 लगाया गया और 2 बजे से के लिए सिंस लगाया गया। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को हम आगे दूर करेंगे। देखिए, इन दोनों वाक्यों को पढ़ने से हमें इसकी पहचान क्या समझ में आई कि जिस हिंदी वाक्य में टाइम के साथ अंत में रहा था, रही थी अथवा रहे थे लगा हो, तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े जाते हैं। अब हम लोग इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट प्लस सीन्स या फिर फोर प्लस टाइम, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। V4 हम वर्ब के साथ ing लगा करके V4 बनाते हैं। और सिंस और फोर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे उसे समझ लेते हैं। सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि सिंस 2 o'clock, सिंस संडे, सिंस 2022, सिंस मॉर्निंग। और फोर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर सम टाइम, फॉर 3 hours, फॉर 15 years। इस तरह से हम फोर का यूज़ करते हैं। तो सिंस और फोर में यही एक मेन डिफरेंस है, जिसे आप प्रैक्टिस से भी आप समझ जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव मीन्स होती है नकारात्मक और इंट्रोगेटिव मीन्स होती है प्रश्नवाचक वाक्य। नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइमिंग पार्ट। नेगेटिव मीन्स ही होती है नॉट, जिसे हम हैड के बाद लगाते हैं, क्योंकि हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हैड बीन के बीच में हमें नोट लगाना पड़ता है। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और क्वेश्चन मार्क्स देना ना भूलें। हैड क्योंकि हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, जिसे पहले रख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। He had been waiting for her since morning। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, जिसका मतलब होता है वह उसकी इंतज़ार सुबह से कर रहा था। इसे हमें निगेटिव में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? वह उसकी इंतज़ार सुबह से नहीं कर रहा था। तो नहीं के लिए एक नोट लगाना पड़ेगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी, इसीलिए हैड नॉट बीन हो जाएगा। तो ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, ये हमारा निगेटिव सेंटेंसेस हो गया। इसे हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसे हम पहले रख लेते हैं। तो हैड ही बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से उसकी इंतज़ार कर रहा था? ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। चलिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसका मतलब होता है मैं 2 घंटों से लिख रही थी। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, जिसे हमें निगेटिव बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? मैं 2 घंटों से नहीं लिख रही थी। तो आई हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours।
इसे हमें इंट्रोगेटिव बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, क्या मैं 2 घंटों से लिख रही थी, तो हैड आई बीन राइटिंग फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क्स। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। राम हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, जिसका आपको निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस हम उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न के साथ नकारात्मकता लगे होते हैं, अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य हम हिंदी में बोलते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग पार्ट हमारा, और क्वेश्चन मार्क्स देना कभी नहीं भूले। यह इंट्रोगेटिव है इसीलिए इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब है जिसे पहले रखना होता है। निगेटिव है इसमें ऐड करना है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट हमें लगाना ही पड़ता है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर फिर प्लस टाइमिंग पार्ट और क्वेश्चन मार्क। या इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, हैड या नॉट को एक साथ लिख लेते हैं, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट प्लस सिंस या फॉर फिर हमारा टाइमिंग पार्ट। अब चलिए इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। आई हैड बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसे हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो क्या बोलेंगे, इसकी हिंदी मीनिंग होती है मैं सुबह से पतंग उड़ा रही थी। जिसे हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलना हो तो क्या बोलेंगे, मैं सुबह से पतंग नहीं उड़ा रही थी। हैड आई नॉट बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग, इसे ही हमें शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो हैडंट आई बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। चलिए अब दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर फॉर 2 hours, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका मतलब होता है मैं उससे 2 घंटे से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। जिसे हम निगेटिव इंट्रोगेटिव में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मैं उससे 2 घंटे से संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही थी। तो हैड आई नॉट बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर फॉर 2 hours, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो हैड नॉट को एक साथ मिला लेंगे तो हैडंट बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर फॉर 2 hours, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए और टेंस को अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।